नमस्कार विद्यार्थियों, नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बातचीत करेंगे। ये अपना नया टॉपिक होगा, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जो अपना सब्जेक्ट है उसमें। सबसे पहले हम गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में उनके जो राजनीति के आर्थिक विचार हैं जो उनके बाद में उन पे बात होगी। भारतीय उदारवादी जो विचारक हैं उनमें गोखले का नाम है वो अग्रणी है। गोखले का जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से गांव कोटलक में हुआ था। कोटलक गोपाल के नाना का घर था। गोपाल के पिता तमहान माला गांव के रहने वाले थे। गोखले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध चित्पावन समुदाय के ब्राह्मण थे और उनके पूर्वजों ने मराठों के राष्ट्रीय इतिहास में सम्मानजनक भूमिका निभाई थी। उनके पूर्वज दायित्वों के प्रति निष्ठा और धार्मिक रीति रिवाजों के प्रति समर्पण के लिए माने जाते थे। गोपाल कृष्ण गोखले अपने पिता के दूसरे पुत्र थे। उनके भाई का नाम गोविंद था। गोपाल की माँ का नाम सत्यभामा था। गोपाल और गोविंद नामक 2 पुत्रों के अलावा उनके 4 पुत्रियां भी थीं। गोपाल के जीवन के प्रारंभिक 10 वर्ष है वो गांव में ही बीते थे। महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य गोखले को वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ और उन पर अधिकारपूर्वक बहस करने की क्षमता से उन्हें भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे प्रसिद्ध नरमपंथियों में गिने जाते थे। चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर उन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। उनका मानना था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पढ़ाई के संबंध में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद गोखले को उनके जो कुछ मित्र थे उन्होंने सुझाव दिया कि वे ICS की परीक्षा में बैठें। गणित में उनकी निपुणता ने उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रेरित किया। वे वकालत की तरफ भी आकृष्ट हुए। दक्खन कॉलेज में उन दिनों में विधि प्रथम वर्ग की कक्षाएं प्रारंभ हो गई। गोखले ने ICS और इंजीनियरिंग के विचारों को त्याग दिया और 35 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर न्यू इंग्लिश स्कूल में एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना काम है वो प्रारंभ किया। वे अपने भाई पर पारिवारिक दायित्वों के बोझ को कम करना चाहते थे और अपने लिए आवश्यकता भर जितनी राशि रखकर अपना बाकी सारा वेतन अपने भाई को भेजना शुरू किया था। दक्खन एजुकेशन सोसाइटी की गतिविधियों के संबंध में गोखले का बाल गंगाधर तिलक और आग्रेकर से संपर्क हुआ। यद्यपि गोखले ने स्वीकार किया कि वे प्रारंभ में तिलक से हैं, काफ़ी प्रभावित होकर इस सोसाइटी में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित हुए थे, किंतु वे तिलक के दूरस्थ प्रशंसक भी बने और आग्रेकर के निकट आए क्योंकि समाज सुधारों और पश्चिमी सभ्यता और हिंदी विश्वासों की उपादेयता आदि के संबंध में उनके व गोखले के दृष्टिकोण में काफ़ी समानता पाई जाती थी। व्यापक प्रश्नों पर दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण तिलक ने उनके मतभेद बढ़ते ही गए और अंत में कांग्रेस के मंच पर वे दोनों पृथक पृथक दृष्टिकोणों के प्रखर वो प्रतिनिधि बने। गोखले एक शिक्षक के रूप में दक्खन एजुकेशन सोसाइटी से नहीं जुड़े थे। कालांतर में वे इस संस्था के प्रति प्रमुख प्रवक्ता भी बन गए थे। उन्होंने सोसाइटी के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के जो सभी हिस्से थे उनकी भी अनेक यात्राएं की और सोसाइटी के लिए राजकीय जो अनुदान है वो प्राप्त करने के लिए सरकारी स्तर पर भी सोसाइटी की ओर काफ़ी वार्ताएं की। सोसाइटी के कार्यों से सक्रिय होकर जुड़ने के साथ उन्होंने सार्वजनिक जीवन, प्रशासनिक कार्य, जनसाधारण से संपर्क में आने के लिए भी व्यापक उनको अवसर हैं वो प्राप्त हुए। सोसाइटी के सदस्य के रूप में उनकी सक्रिय भूमिका निभाने के क्रम में गोखले
कि तिलक के गंभीर हालांकि मतभेद प्रकट होने लग गए थे। इन मतभेदों में गोखले, आगरेकर और वामन सिमराम आपटे एक और होते थे तथा तिलक तथा नामजोशी दूसरी ओर। तिलक और गोखले के मध्य जो मतभेद थे वो सोसाइटी के क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं थे, अपितु उनके संदर्भ व्यापक सामाजिक राजनीतिक आग्रह से भी जुड़े हुए थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य रहते हुए ही सार्वजनिक सभा पूना के मानद सचिव के रूप में गोखले के कार्य करने पर तिलक ने आपत्ति की। बाद में तिलक ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को त्याग दिया। गोखले ने प्रस्ताव किया कि यदि उनके त्यागपत्र देने से तिलक का सोसाइटी में बना रहना संभव है तो स्वयं सोसाइटी को त्याग सकते हैं। 1892 से 1898 तक दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के वे सचिव भी रहे। आगरेकर ने जो केसरी से जुड़े हुए थे, तिलक के मतभेदों के कारण केसरी से अपना संबंध विच्छेद कर लिया और उन्होंने सुधारक के रूप में एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। गोखले उनके आग्रह पर इसके संपादक भी जुड़ गए। तो इस तरह अपन ने इनके जीवन परिचय के बारे में देखा है। अगली क्लासों में हम इनके राजनीतिक विचार हैं, आर्थिक विचार हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।